सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार में अपराधी बेलगाम है और लगातार हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर भभुआ जिले से सामने आ रही है, जहां पर कोई आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकार के कर्मचारी ही अवैध तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। दरअसल भभुआ जिले में अंचल कार्यालय के तौर पर एक फर्जी अंचल कार्यालय चलाया जा रहा था, जहां पर वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा था, जिस वजह से कई लोग इसकी झांसे में आए थे। अब इस मामले का खुलासा हुआ तो डीएम ने इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम को निर्देश दिया, जिसके बाद उक्त स्थल पर पहुंचकर छापेमारी की गई। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे और मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा था और यहाँ पर जमीन से जुड़े दस्तावेज दाखिल खारिज आदि करवाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, अंचल कार्यालय में बाकी जितने भी काम होते हैं सभी का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा था। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल भभुआ अंचल कार्यालय के समानांतर राजेंद्र सरोवर के पास गुलजार वाटिका की बगल में अवैध अंचल कार्यालय राजस्व कर्मियों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा डीएम के निर्देश पर छापेमारी में हुआ है। एक प्राइवेट मकान में अलग अलग कमरे में पंचायतवार दाखिल खारिज, जाति, आय, निवास, परिमार्जन से लेकर अंचल से जुड़े अन्य सभी कार्य किए जा रहे थे। छापेमारी के दौरान उक्त अवैध कार्यालय से 3 राजस्व कर्मचारी समेत बड़ी मात्रा में अंचल कार्यालय के दस्तावेज और राजस्व कर्मचारियों के अंदर काम करने वाले प्राइवेट आदमी पकड़े गए हैं। यानी कि यहाँ पर ये लोग काफी वर्ष से अंचल कार्यालय चला रहे थे और इसमें सभी तरह के काम किए जा रहे थे, जो कि आमतौर पर ब्लॉक ऑफिस में किए जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये 3 राजस्व कर्मचारी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके अंडर कई सारे ऐसे स्टाफ वर्कर भी काम कर रहे थे जिनकी संलिप्तता इन सब चीजों में थी। इस मामले को लेकर जब डीएम ने आदेश दिया, तब जाकर घटनास्थल पर जाकर इसकी छापेमारी की गई और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने छापेमारी कर जैसे ही ये सूचना डीएम को दी कि वास्तव में अवैध रूप से अंचल ऑफिस का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद डीएम सहित एडीएम, एसडीपीओ, पुलिस बल और अन्य कर्मी वहां पहुंच गए और जब्त की कार्रवाई शुरू हो गई। इसको लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बीचों बीच राजेंद्र सरोवर के पीछे गुलजार वाटिका की बगल में एक प्राइवेट मकान के 5 कमरों में विधिवत अंचल के समानांतर अवैध अंचल कार्यालय चलाकर राजस्व कर्मचारी समेत अन्य कर्मचारी जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे थे। दूसरी तरफ खुलेआम अवैध ऑफिस चलाकर लोगों से अवैध वसूली भी कर रहे थे। उक्त अवैध कार्यालय पर जाति निवास के लिए पहुंचा एक युवक अजित कुमार ने बताया कि वह जाति प्रमाण पत्र निवास बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। जब वह अंचल कार्यालय में गया तो बताया गया कि कर्मचारी राजेंद्र सरोवर के पीछे उक्त प्राइवेट मकान में मिलेंगे। फिर वहां पर अजित प्राइवेट मकान में अपनी जाति, निवास और जमीन की रसीद के लिए पहुंचा, जहां पर राजस्व कर्मचारी से मुलाकात हुई। अजित ने जो बयान दिया उसके मुताबिक अंचल कार्यालय में जाने पर कर्मचारियों का पता वहां के कर्मियों के द्वारा राजेंद्र सरोवर के पीछे अवैध रूप से चल रहे प्राइवेट मकान को बताया गया था, जहां पर राजस्व कर्मचारी एक कमरे में विधिवत पंचायतवार ऑफिस चला रहे थे। कमरे का किराया, बिजली बिल से लेकर राजस्व कर्मचारी के अंडर में काम करने वाले प्राइवेट आदमी को पैसा कहां से देते थे, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। अवैध रूप से चल रहे ऑफिस के संचालन के लिए राजस्व कर्मचारी आम आदमियों से अंचल से जुड़े कार्यों के लिए अवैध वसूली करते थे और फिर उस अवैध वसूली के संचालन के साथ साथ मोटी अवैध कमाई करने का काम करते थे। यानी कि पहले वो वसूली करते थे लोगों से और फिर उसी पैसे से इस ऑफिस का संचालन किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है और एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है, क्योंकि सरकारी विभाग के कर्मचारी ही जब ऐसे कामों को अंजाम देंगे तो फिर आम आदमी क्या ही करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।